हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट शो पर। एक समय था जब तवायफों के गाने सुनना नवाबों की शान हुआ करती थी। आज मैं आपको एक ऐसी तवायफ की कहानी बताने जा रही हूँ जो बॉलीवुड की पहली म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनी थी। नाम था जद्दन बाई। जद्दन बाई का जन्म साल 1892 में बनारस में हुआ था और इनकी माँ दलीपा बाई इलाहाबाद की सबसे मशहूर तवायफ थी। जद्दन बाई ने अपने पिता मियाँ जान को 5 साल की उम्र में ही खो दिया था। कोठे पर पली बड़ी जद्दन बाई को गायकी और नृत्य का हुनर उनकी माँ से मिला था। वो कोठे पर रहकर बड़ी जरूर हुई थी, लेकिन उनके कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ ठुमरी और गजलें पेश की जाती थीं। माँ दलीपा बाई के जाने के बाद जद्दन बाई ने कोठे की कमान खुद संभाली और माँ से भी ज्यादा मशहूर हुई। जद्दन बाई ने 3 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने गुजराती हिंदू बिजनेसमैन नरोत्तम दास से की थी। दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम था अख्तर हुसैन। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद ही नरोत्तम दास जद्दन बाई को छोड़कर चले गए और कभी नहीं लौटे। सालों तक अकेले ही जद्दन बाई ने अपने बेटे की परवरिश की। जद्दन बाई ने दूसरी शादी कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान से की, जिनसे उन्हें दूसरा बेटा अनवर हुसैन हुआ और कुछ सालों में ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद जद्दन बाई ने लखनऊ के एक रईस परिवार के मोहन बाबू से तीसरी शादी की। जद्दन बाई और मोहन बाबू की एक बेटी हुई जिसका नाम था नरगिस। जद्दन बाई ने कुछ सालों बाद कोठे से निकलकर सिंगर बनने के लिए कोलकाता जाने की ठानी और वहां से उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। देखते ही देखते इनके गाने देश भर में पसंद किए जाने लगे। ब्रिटिश शासक इन्हें न्योता देकर अलग अलग जगहों पर महफिल सजवाया करते थे। वहीं यूनाइटेड किंगडम की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन पर इनकी गजलों को रिकॉर्ड करवा कर ले जाया करते थे। साल 1933 में लाहौर की एक कंपनी ने जद्दन बाई को एक फिल्म ऑफर की और इस फिल्म में काम करके वो एक्टिंग की दुनिया में आ गई। इन्होंने आगे इंसान या शैतान फिल्म की। इसके बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ बॉम्बे आ गईं। जद्दन बाई ने साल 1935 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जिसकी पहली फिल्म तलाशे हक थी। जद्दन बाई को फिल्में बनाने पर काफी नुकसान हो रहा था क्योंकि उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और वो कर्ज में डूब गई थीं। जद्दन बाई और मोहन बाबू ने नरगिस का दाखिला मुंबई के इंग्लिश मीडियम एलिट स्कूल में करवाया था, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होने लगा तो उन्हें स्कूल बदलवाना पड़ा और जद्दन बाई ने अपने ऊपर चढ़े कर्जे को उतारने के लिए नरगिस को एक्टिंग की दुनिया में उतारा। महज 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया था। 14 साल की उम्र में नरगिस को फिल्म तकदीर से पहचान मिली, लेकिन कर्जे के चलते जद्दन बाई की प्रोडक्शन कंपनी बंद हो गई और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। जब जद्दन बाई के बेटे अख्तर हुसैन ने फिल्म दारोगा जी बनाई तो जद्दन बाई ने खुद फिल्म के सभी डायलॉग लिखे। साल 1949 में रिलीज हुई ये फिल्म उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। 8 अप्रैल 1949 को कैंसर से जद्दन बाई का निधन हो गया। जब नरगिस की मां का निधन हुआ था उस दिन सभी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई थी और स्टूडियो एक दिन के लिए बंद कर दिए गए थे। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।